आज की सबसे बड़ी खबर, जब ममनीन ने इमरान खान को माफ़ कर दिया, फ़र्द जुर्म आयद नहीं करनी, फैसला महफूज कर लिया गया। फैसला महफूज होने के बाद जो 5 मिनट का वक्फा लिया गया, उस वक्फे के दौरान किसकी कॉल आई और जिसके बाद इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया। क्या 22 सितंबर को इमरान खान के ऊपर कोई फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी? इसके बिहाइंड क्या चीज़ें हैं और इमरान खान को कैसे अब ब्लैकमेल किया जाएगा, आज इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज का गोरख धंधा अदालती फैसला और इमरान खान के बारे में है। आपने तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर टिकर्स देखे होंगे, ये बात सुनी भी होगी कि जो मामलीन थे बिटवीन द जजेस एंड इमरान खान के केस के दरमियान, जिसमें अली मखदूम खान थे, और उन दोनों मामलीन ने अदलिया को, जज साहिबान को या साहब को ये बताया कि इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए। जब ये बात हो चुकी और उसके बाद जब बहस हुई तो इमरान खान को वहाँ पे बोलने का मौका ना दिया गया, और फिर जब 5 मिनट का वक्फा लिया गया तो वहाँ पे हमेशा की तरह एक फ़ोन कॉल आई। उस 5 मिनट 10 मिनट के वक्फे के दौरान जो कॉल आई, उसमें ये कहा गया फ़र्द जुर्म आयद नहीं करनी अब, लेकिन आज फैसला ये देना है कि हम इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। इस बात का तयन किया गया है। अच्छा जी, कब फ़र्द जुर्म आयद करेंगे? 22 सितंबर को। 22 सितंबर को क्यों करेंगे, इस क्यों का जवाब बाद में, लेकिन पहले ये बात ज़रूर हो जाए कि आज क्यों ना फ़र्द जुर्म आयद की, 22 सितंबर को क्यों, ये सवाल तो पूछने वाला है। अब 22 सितंबर को क्यों की जाएगी, इसके साथ बड़ी अहम चीज़ें जुड़ी हैं। कॉल किसकी आई थी, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अदालतें किसने रात को खुलवाई, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अदलिया के ऊपर तनकीद क्यों होती है, आप तमाम बाशूर लोग जानते हैं। अब जो बावल नगर में, गुजरात में, फैसलाबाद के अंदर जितने इमरान खान के जलसे हुए और जो इन्होंने डिसीजन किया था कि मैं हार नहीं मानूंगा, रात के उनके अल्फाज थे, आप कुछ भी कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। मीडिया से ब्लैकआउट किया, पाबंदियां लगाई, रिकॉर्डेड स्पीच आती है, जब भी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं तो टीवी चैनल्स को गाने प्ले करने होते हैं। इन सारे हालात के बावजूद ये बात तय हुई, और आज मैंने जो एपिसोड करना था, ये अदालत की हिरीक में ये ब्लंडर ना होता तो मैंने जो बात करनी थी वो आप सुन लीजिए। और फिर 22 सितंबर को क्यों फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और फ़ोन कॉल क्यों आई थी। गुज़श्ता रोज़ ये फ़ैसला हो गया था कि हम इमरान खान के साथ दोबारा से मुज़ाकरात शुरू करेंगे बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान, और जो मिडल मैन थे वो भी इस बात के लिए तैयार हैं और इमरान भी इस बात के लिए तैयार हैं। उसमें चीज़ें क्या थीं जिसके ऊपर इमरान नहीं मान रहे? वो लच्छे खाने को तैयार हैं, लेकिन वो इस बात पे तैयार नहीं है कि आप मुझे नाहाइल करवा के या मुझे खामोश करवा के आप चाहें कि नवाज शरीफ वापस आए, उसकी सज़ा ख़त्म की जाए, उसकी नाइली ख़त्म की जाए और मैं खामोश रहूं। ये चीज़ नहीं मानूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मेरी सियासत, मेरा दीन मान, जो भी चीज़ें हैं वो खतरे में पड़ेंगी, और मैं ऐसा नहीं करूंगा। इमरान की पावर के सामने, ताकत के सामने, जो अवामी ताकत है उसके सामने, मैंने ये वीडियो, अगर ये अदालती चीज़ें ना होती तो मैंने उसकी हेडलाइन ये रखनी थी कि इमरान की ताकत के सामने इस्टेब्लिशमेंट फिर लेट गई। मगर अब 22 सितंबर को जो फैसला फ़र्द जुर्म आयद करने का कहा गया, उसकी वजह कि ये जो 2 हफ्ते का वक्त मिला, इन 2 हफ्तों के दरमियान मुज़ाकरात चलेंगे, इमरान से कुछ चीज़ें मनवाई जाएंगी, और आला लफ्ज़ों में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी। क्या इमरान खान ब्लैकमेल होंगे? नहीं होंगे। क्या वो जलसे जुलूस और अपना मोमेंटम जो है वो उसी तरह से चलाएंगे? उसी तरह से चलाएंगे। क्या किसी हद तक कुछ फीसद कमी हो सकती है? हाँ, इमरान खान मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अपने अंदर कमी लाना चाहते हैं, बात चीज़ें मानना चाहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें वो नहीं मानना चाह रहे। और ऐसे हालात के अंदर 22 सितंबर को कबल अज़ वक्त जो मेरी ज़ाती राय है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 22 सितंबर को भी नहीं लगता कि इमरान खान के ऊपर को फ़र्द जुर्म आयद की जा सकेगी। ये 5 मिनट का वक्फा
मामनीन की तरफ से कह देना कि आपने फ़र्द जुर्म आयद नहीं करनी, एक फ़ोन कॉल का आना और फिर उसके बाद ये डिसीजन ले लेना, ये सारे वो मुहरक़ात हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको दूसरे लफ्ज़ों में ब्लैकमेलिंग कहते हैं। यहाँ इदारे आज़ाद नहीं हैं, यहाँ पे डिसीजन कोई और करता है। अब 22 सितंबर तक और आज के बाद से लेके दरमियान में क्या क्या खिलवाड़ होंगे, किस तरह की डील्स होंगी, इस सारे मामले के हवाले से पहले भी आपको आगाह रखा, आइंदा भी आगाह रखेंगे। और फिर से जहन में एक बात डाल लीजिए कि इमरान खान के साथ जो अवामी ताकत है, सिर्फ उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फिर से बात तय हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करेगी, इसके लिए रजामंद हो गए थे। ये बीच में जो यू टर्न आया है आज कि इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करेंगे, बजाय इसके कि मामनीन कह रहे हैं, मैं फिर रिपीट करूँ कि इमरान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए। ये सारा मामला ब्लैकमेलिंग का है, अनापरस्ती का है, अपनी अपनी ताकत का है। और इसी तरह से बागौर सुनिए कि इन्होंने आसफ जरदारी, मरियम, नवाज शरीफ को भी इन्हीं अदालतों के तहत जो है वो नाहल करवाया और सारी चीज़ें की, और आज फिर से बहाल करवाना चाहते हैं। तब भी कहा था नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती है, आज भी कहते हैं नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती है। इमरान के साथ भी ये ब्लैकमेलिंग और ज़्यादती करेंगे, और ये काम शुरू से होता है। हमारे यहाँ अदलिया से लेके मीडिया से लेके कोई भी आज़ाद नहीं है। ये हकीकी आज़ादी क्यों मांग रहे थे, मुझे आज समझ आ रही है कि वाकई पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी चाहिए। ये आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, मगर हकीकी आज़ादी आज भी इसको नहीं मिली। देखना ये होगा कि क्या इमरान ब्लैकमेल हो जाएंगे या नहीं, या दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात चलेंगे उसकी तरफ अगर आगे बढ़े तो मामलात क्या होंगे। अपनी राय दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।